अब जब देश में हुआ बगमा में, तो ये तीन तीन भगवा दुपट्टे पहन करके हमारा पीढ़ के दौड़ रहे हैं। तो नादर में कौन सा युवा चेहरा है? नादर में कोई युवा है ही नहीं। कौन अगले 5 साल क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जो बिल्कुल वरीयता के साथ आप आगे जनता के बीच में लेके जाओगे? विकास रोक रहे हैं वो। कई बार निर्दलीय खड़ा कर देते हैं, कई बार ऐसा कोई प्रत्याशी ले आते हैं जो वोट काट के ले जाता है। सुरेंद्र सिंह जी जीत जाते हैं। मैं तो विधानसभा में भी बोला हूँ। अब गिरा में 3 साल रहो बंदा नहीं, कुंभलगढ़ इशूज हो न आज ही इशूज। इसका मतलब गणेश जी में अहंकार था, इसलिए 2 बार चुनाव आ रहे हैं। सिंचाई मंत्री रहते हुए एनीकेट नहीं बनवा पाए। सब पानी की व्यवस्था हमने की और त्राई हो रही है पानी को लेकर। जिस तरह की गुंडागिर्दी बढ़ती है, जिस तरह से भूमाफिया एक्टिव होते हैं, उनके लगाम लगाने के लिए इनको सुरेंद्र सिंह की आवश्यकता है। मैं अभी भी सुन रहा था आपको, शुरुआत में कभी कभी ब्रेकर की तरह विकास की बात आती है, मगर ज़्यादातर चीज़ें हिंदुत्व के आसपास रहती है। राजनीति से आप धर्म को बाहर निकाल दोगे तो फिर राजनीति में बचेगा क्या? पिता का सबका कुल मिला के जितने भी हुए हैं हार जीत सब बदला इस बार पूरा। योगेंद्र सिंह जी गूगल पे निकाल के देख ले मेरा मंत्रिमंडल कार्यकाल। सुरेंद्र सिंह ऐसा आदमी है कि अगर मेरे लोगों पर शेर भी अगर कहीं बुरी नजर डालेगा तो उसको भी पिंजरे में बंद करना जानता हूँ। अब जबरदस्ती टिकट ला रहा है। गणेश सिंह जी नहीं चाहते थे, गणेश जी स्वयं चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन गणेश सिंह जी का टिकट भी कटाने में इसका योगदान है। अब ये 3 तिगड़ी मुझसे हिसाब पूछे, मैं इनको क्या हिसाब बताऊं? ग्रामीण तो रोजाना ठोक कर मेरे को गाली निकालते। वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहा है, वो भी पिछले 15 साल से यह प्रयास कर रहा है। ये तो लोकतंत्र है। चुनाव जोरदार मतलब धाकाधिक वालों कुल मिले ने कार्यक्रम ऐसा विज्ञो है कि अभी 3-4 दिन और बचा है और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जावा घुमा फरा वाता करा और जड़ जाए नहीं, मतलब कि वाता अतो पतो ही नहीं पड़े, वाता चालती रहे, कणी कणी बात में और नवी बात निकले। अच्छा राजसमंद में एक ही नेता है सुरेंद्र सिंह जी कुंभलगढ़। आप एमएलए भी है, 30 साल राजनीति में है, आज भी बणु में आप भाषण सुन रहे हो। पिया वाला वकील चाहिए हो, पन्ना पिया वाला वकील। यो नवा कटुल है आप नहीं, वकील तो अच्छी बात है, वकील होना कोई बुरी बात नहीं, उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन उनके पिताजी भी वकील ही थे। 3 चुनाव लड़े, एक बार में लोगों ने देख लिया, 2 बार लगातार चुनाव हरा दिया। यहाँ की जनता इतनी सीधी सादी है कि ये आराम से रहना चाहती है और इन लोगों के आने के बाद जिस तरह की गुंडागिर्दी बढ़ती है, जिस तरह से भूमाफिया एक्टिव होते हैं, उनके लगाम लगाने के लिए इनको सुरेंद्र सिंह की आवश्यकता है। पर वे हमला तो सुरेंद्र सिंह जी के ऊपर भी आरोप लगा हुआ है कि भाई सुरेंद्र सिंह जी भी 30 साल वे गया है। आप जो एक बात कहो कि मैं यदि राजनीति चालू की थी ये 3 साल रहा, अब वे गिरा में 3 साल रहो बंदा नहीं, कुंभलगढ़ इशूज हो न आज ही इशूज है। तो अब बात सामने बोल रहे, लोग पूछ रहे सड़क बड़ा ही कूड़ है। कड़िया की सड़क बाड़ू 14 किलोमीटर 11 करोड़ पास करें बनाई रही हूँ। 5 साल गणेश जी परमार साहब एमएलए हाँ, उन्होंने कहीं माँ समझना चाहिए होकर तो नहीं खिलाया कि आप कड़िया वाली रोड में डबल मत करो। क्यों बना है? फिर भी वहाँ भेदभाव नहीं की दो, वहाँ कड़िया की सड़क नहीं बनाई रहा। वहाँ कड़िया पंचायत में विधायक फंड हूँ मैं, 20 लाख रुपया सामुदायिक भवन के लिए देता हूँ, सराया के लिए, तो बड़ा लिखन दे दी दो बेटे। वहाँ की पत्नी सरपंच है जो कि यहाँ आवश्यकता नहीं है। विकास रोक रहे हैं वो। उन्होंने दी कड़िया पंचायत का विकास गिना के बता दो कि एमएलए कार्यकाल में कड़िया में क्या किया है। वहाँ की जनता बोल रही है इस बार मैं कड़िया पंचायत से चुनाव जीतूंगा। वो कह रहे हैं हमने तो पूरी कोशिश की, इन 5 सालों में भी पूरी कोशिश की, डीएमएफटी के माध्यम से भी कोशिश की, मगर सुरेंद्र सिंह जी हमारी वकालत सही नहीं कर पाए। सुरेंद्र सिंह तो पूरी वकालत करता है सरकार के सामने। मैं तो विधानसभा में भी बोला हूँ कि भेदभाव हो रहा है, विपक्ष की भूमिका निभाने में कहीं पीछे नहीं हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ भी कोई यहाँ काम पास करने की बात हुई थी उस समय ये स्वयं उसमें मेंबर है, जाकर के काम रुकवाते थे। व्यक्तिगत इशू पालते हैं, व्यक्तिगत लोगों को लड़ाते हैं, आपस में भाई भाई को लड़ाया है। यहाँ इस एरिया में एक भी आवाज़ सब जगह किसी को पूछ लो। आज मैंने योगेंद्र सिंह जी से बात की, उनको मैंने पूछा कि चुनाव क्या है, विकास बनाम हिंदुत्व है। उन्होंने कहा वो तो मुद्दे अलग है, मगर सबसे ज़्यादा तो मुख्य चुनाव है अहंकार बनाम ईमानदारी। तो सुरेंद्र सिंह जी का अहंकार हारेगा और हमारी ईमानदारी जीतेगी। इसका मतलब गणेश जी में अहंकार था, इसलिए 2 बार चुनाव आ रहे हैं। सुरेंद्र सिंह में कोई अहंकार नहीं है। सुरेंद्र सिंह का ये उदाहरण है कि सुरेंद्र सिंह यहाँ से आगे कोटला रहा, पूछ सकते हो कि मैंने कोटला में रामलाल भील के घर मंत्री था तब गाड़ी से उतरकर उसके घर मैंने खाना खाया है। ये राजपूत और भील समाज का जो संबंध है ना, इसको समाप्त करने की लोग साजिश रच रहे हैं, ये सफलता नहीं मिलेगी। वो कह रहे हैं ये सब बातें तो हो रही है, सुरेंद्र सिंह जी बातें भी बढ़िया करते हैं, बातों में उनसे कोई जीत नहीं सकता है, मगर सिंचाई मंत्री रहते हुए एनीकेट नहीं बनवा पाए। सब पानी की व्यवस्था हमने की और त्राई हो रही है पानी को लेकर। वो पढ़े हुए हैं योगेंद्र सिंह जी, गूगल पर निकाल के देख ले मेरा मंत्रिमंडल कार्यकाल। मैं जब मंत्री था
राजसमंद जिले में 250 एंटीकट का एक टेंडर लगा एक साथ। आज़ादी के 75 साल में ऐसा कोई वर्ष नहीं होगा, और वो एंटीकट मैंने बनवाए हैं, लोग जानते हैं, इसीलिए वो 2 बार आ रहे हैं। और इस बार आप अपने पिताजी से भी ज़्यादा वोटों से चुनाव हार के जाओगे। वो कह रहे हैं पुत्र सबका बदला लेगा इस बार, पिता का सबका कुल मिला के जितने भी हुए हैं हार जीत सब बदला इस बार पूरा लिया उनकी जाएगा। बदला लेने की भावना अच्छी नहीं है। बावली में पुष्कर डागी को भी तीसरी बार टिकट मिला, ये तो अपने पिता का ही बदला ले रहा है। गणेश जी बीमार है क्या? गणेश जी स्वस्थ है, बीमार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन 5 साल पहले दौड़ने लग गया, मैं बनूंगा। पिताजी ने कहा बढ़ना तो अब जबरदस्ती टिकट ला रहा है। गणेश जी नहीं चाहते थे, गणेश जी स्वयं चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन गणेश जी का टिकट भी कटाने में इसका योगदान है। वो तो कांग्रेस युवा चेहरों को वरीयता दे रही है। देखा इस बार अनुभव इधर है तो हम युवा को लेकर आते तो नादर में कौन सा युवा चेहरा है? नादर में कोई युवा है ही नहीं, दूसरा दावेदार नहीं था कोई। ऐसी बात नहीं है। सीनियर को भी टिकट मिल रहे हैं, युवाओं को भी टिकट मिल रहे हैं, लेकिन जब तक पिताश्री काम संभाल रहे हो तो पुत्र को ये परंपरा नहीं है कि पिता को धक्का देकर आके बैठ जाए। मुद्दे कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैं अभी भी सुन रहा था आपको, शुरुआत में कभी कभी ब्रेकर की तरह विकास की बात आती है, मगर ज़्यादातर चीज़ें हिंदुत्व के आसपास रहती है। राम मंदिर अभी आपने यहाँ पर भी अपना मुद्दा गिनाया है, तो चुनाव सुरेंद्र सिंह जी किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, विकास या हिंदुत्व? जो सवाल मैंने योगेंद्र सिंह जी को पूछा वही आपको पूछता हूँ। विकास, और विकास साथ साथ हिंदुत्व भी है। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हिंदुत्व को आगे बढ़ना होगा। मोदी जी आने के बाद पूरे विश्व में लोगों को लगा है कि कोई एक ऐसा शासक आया है इस देश में जिस देश को आगे बढ़ा रहा है। और जब राजनीति से आप धर्म को बाहर निकाल दोगे तो फिर राजनीति में बचेगा क्या? पर मैं ये अलग अलग प्रत्याशियों से भी बात की मैंने, कांग्रेस के अलग अलग प्रत्याशियों से भी बात की मैंने जिले भर में, तो उनका भी कहना है कि ये हिंदुत्व का तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले सर्टिफिकेट बांटते हैं, हम भी हिंदू ही हैं। सुदर्शन सिंह जी कहते हैं मेरे तो अंकल है, वो हमारा परिवार अलग कैसे हो गया। योगेंद्र सिंह जी भी कह रहे हैं कि मैं तो भैरू जी के जाता हूँ, मेरे पिताजी तो परशुराम महादेव के मंदिर के ट्रस्टी है, तो हम तो सभी जगह जुड़े हुए हैं, ये फिर हिंदू और हमको ये अलग बांटने की। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सब, पर ये भाषा 2014 के बाद क्यों? 2014 के पहले कोई इनको केसरिया दुपट्टा पहना था ना, तो ये बोलते थे अरे वो दूसरे देख लेंगे, हमको वोट नहीं देंगे। अब जब देश में हुआ बगमा में, तो ये 3 भगवा दुपट्टा पहन करके हमारा भीड़ के दौड़ रहे हैं। अच्छी बात है ये, धन्यवाद है आपको। 14 के पहले एक केसरिया दुपट्टा बता दो आपके फादर ने कभी पहना हो, और आज जब हनुमान जयंती आती है तो आप पानी की बोतल लेके खड़े रहते हो, पानी पिलाना चाहता हूँ सब। 14 के पहले कभी पानी पिलाया क्या यहाँ? पर अब वापिस आ रहे तो अच्छा ही है ना, बढ़िया तो ही अच्छा है, तो फिर ऐसा क्यों आप कहते हैं? मुद्दा बनाते हो उसको कि नहीं अब ये हमारा देखा देख कर रहे हैं ये वो। सुनो, ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी हिंदू है, लेकिन मानसिकता साफ रखनी पड़ेगी। भाषण में वोट लेने तक तो हिंदू, वरना अभी जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं आओ ना, मना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन हिंदुत्व को समाप्त नहीं कर सकते हो। हिंदुत्व को साथ में रखते हुए देश को आगे बढ़ा सकते। आखिर में यह भी बात निकल कर आ रही है कि सुरेंद्र सिंह जी 30 साल से राजनीति में, 10 साल से लगातार इस कुंभलगढ़ के विधायक है, 10 साल का उनको हिसाब देना चाहिए। किसको हिसाब दूँ? वो तो 3 साल का था उसमें। पर अभी 10 साल पहले तो अच्छी खासी उम्र हो गई उनकी भी। देखो आप, गणेश जी परिवार मेरे सामने उम्मीदवार होते हैं, वो 5 साल विधायक रहे, उनका आके मुझे हिसाब पूछते। आज योगेंद्र सिंह जी जीवन में वार्ड मेंबर नहीं रहे, कभी जनप्रतिनिधि रही नहीं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नीरज सिंह जी जनप्रतिनिधि कभी रही नहीं, अनूप सिंह जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधि कोई रही नहीं। अब ये 3 तगड़ी मुझसे हिसाब पूछे, मैं इनको क्या हिसाब बताऊँ? ये नीरज सिंह, अनूप सिंह, ये तो आपके पाले से गए हुए लोग हैं, आपके कोई साथ मेरे पाले से गए हुए नहीं है। नीरज सिंह को पहचानता ही नहीं हूँ मैं। नहीं, पर आप रह रहे की बातें तो अभी इनकी बता रहे थे कि भाई भील समाज के साथ आए हैं तो भी ये हमारा हिसाब हम कर देंगे। अनूप सिंह जी के लिए भी उनकी जन्मभूमि में कोई भील समाज नहीं है क्या? या क्यों समाज यहाँ आकर के समाज को खरीदना चाहते हैं? उनको पता ही नहीं है ये महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, यहाँ का भील स्वाभिमानी है। आप आते हो, आपका सम्मान करता है, आप शादी में आपका सम्मान कर लिया, यदि उस 5,000 के पेटे आप वोट लेना चाहोगे तो वो अपना 5,000 वापस लौटा देगा आपको। पर सुरेंद्र सिंह जी चुनाव जीतने की कला लोग कहते हैं बखूबी जानते हैं कि कई बार निर्दलीय खड़ा कर देते हैं, कई बार ऐसा कोई प्रत्याशी ले आते हैं जो वोट काट के ले जाता है, सुरेंद्र सिंह जी जीत जाते हैं। ऐसा किसी चुनाव में नहीं हुआ है,
मैं किसी को खड़ा नहीं करता हूँ। 18 के भी आरोप लग रहे हैं और अभी भी थोड़ी बहुत सुगबुगाहट चल रही है क्या है सब? कि बाप का जो प्रत्याशी है जो राम मीणा वो आपके कहने से आए हैं मैदान में। राम मीणा तो रोजाना पास ठोक कर मेरे को गाली निकालता है। और राम मीणा और योगेंद्र सिंह जी वो तो सब साथ बैठ के इनके फोटो चौथ है मेरे पास। अच्छी मीटिंगें करती है, घुलमिल करते हैं, खेत पे पहाड़ पे बैठे पहाड़ी पे बैठे हुए हैं। वो महाराणा प्रताप की मूर्ति का मामला हुआ, राणा पूजा की मूर्ति का मामला, उसके पहले ये कोई फालतू बात है। वो भी एक अलग पार्टी है, वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहा है। वो भी पिछले 15 साल से यहाँ प्रयास कर रहा है। ये तो लोकतंत्र है, मेरे से मैं कैसे खड़ा कर दूँगा? भविष्य की क्या योजनाएं हैं? अगर सुरेंद्र सिंह जी को कुंभलगढ़ की जनता पुनः मौका देती है तो भविष्य अगले 5 साल क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जो बिल्कुल वरीयता के साथ आप आगे जनता के बीच में लेके जाओगे? मेरे पास ये है कि आज यहाँ जो पेयजल समस्या के हिसाब से ऊपर की बेल्ट में जो 2-3 तालाब बन सकते हैं, उन तालाबों को बनाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। मेरी जानकारी भी है, लेकिन कुछ बिसलपुर की वजह से यहाँ उनमें कानून अड़चन आ रही है। इस बार मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सरकार में मुख्यमंत्री से मिलकर के, मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में होता है कि मंत्रिमंडल में निर्णय करके डैम बनाने की परमिशन हो सकती है, तो वो पूरा प्रयास करूँगा। और पेयजल के लिए यहाँ ऊपर अभी भी 2-3 ऐसा डैम बनाने की आवश्यकता है, उनको बनाऊँगा। आखिर में एक में बात मेरे को याद आ गई, आप यहाँ कह रहे थे कि वो पहले भी बात हुई थी कि शेर आएगा सबको खा जाएगा, अभी भी चर्चा चल रही थी और आखिर में आपने कहा कि सुरेंद्र सिंह ऐसा आदमी है कि अगर मेरे लोगों पर शेर भी अगर कहीं बुरी नज़र डालेगा तो उसको भी पिंजरे में बंद करना जानता हूँ। तो पिंजरे में बंद करने की सबसे पहली कोशिश किसको, शेर को बंद करेंगे या कांग्रेस को बंद करेंगे अभी हाल फिलहाल? कांग्रेस तो ये चुनाव उनका अंतिम चुनाव है, मतलब से मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, कांग्रेस का ये अंतिम चुनाव है कुंभलगढ़। और बाकी ये इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ आके इनको सबसे पहले कहा टाइगर प्रोजेक्ट आएगा तो व्यवसाय बढ़ेगा, लेकिन ये जरूर एक जो लोग यहाँ निवासी हैं, इनके बाप दादा परदादाओं से यहाँ रह रहे हैं, ये यहाँ से नहीं हटेंगे। और इनको पता ही नहीं है उन श्रीमान जी को कि वो तो अंदर 100 क्लस्टर बनेगा और क्लस्टर के अंदर वो रहेगा, क्लस्टर के बाहर गाड़ी चलेगी, उसमें से लोग टाइगर को देखेंगे। टाइगर को क्या कड़िया में तो छोड़ रहे हैं क्या? पर ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, नीतियों पे और मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। सारी नीति और मुद्दे चल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया मेरे पे। सुरेंद्र सिंह जी के साथ होता ये है कि वो कुछ भी आरोप लगाए आप मजाक में उड़ा लेते हो उनकी, मतलब लोग आसपास ताली बजा लेते कल का भाषण देख लो आप। कल के भाषण में उन्होंने ही कहा मैं वकील हूँ, तो इनको तो वकील चाहिए बिना पैसे वाला। आप तो हो जो आपने क्या किया ना यहाँ, अभी बीड़ की बाग जाके पूछ लो, आप खुद वकील है। बीड़ की बाग वालों का सब जमीनें आपकी बच जाएगी, वकालत के पैसे भी ले लिए और जमीन भी बेनाम हो गई। इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं बिना पैसे का वकील, बिना पैसे का वकील हूँ मैं, और उस जमीन को उनको दिलाऊंगा उनका हक है जो। और इस कुंभलगढ़ में किसी भी समाज के साथ अन्याय सुरेंद्र सिंह नहीं होने देता, इसलिए हेमंत जी लोग साथ आते हैं। रात के 12:15 बजे तक लोगों में संपर्क कर रहा हूँ, लोग कोई नहीं बैठता है। आज यहाँ पर भी 3 घंटे लेट आया हूँ, लेकिन इनका मन है इसलिए बैठते हैं, वरना चुनाव टाइम पे तो लोग पाचू पड़े आवे नहीं रहे वो क्या पचा आवा। तो देखा आपने चुनाव कुंभलगढ़ में जब आते हैं बातें करते हैं तो बातों के अलग ही अंदाज निकल कर आते हैं। आज नई बात निकल कर आई है कि पैसे वाले वकील और बिना पैसे वाले वकील, सुरेंद्र सिंह जी को वैसे भी मुद्दों को पकड़कर उनको मोड़ तोड़ कर अपने पाले में डालने में महारत हासिल है। कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ से भी निकल कर आ रही है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ें कवर करके आप तक पहुँचाऊँ। अब 3 तारीख को पता चलेगा कि आखिर इस चुनाव में बिना पैसों के वकील काम आते हैं या पैसे वाले वकील काम आते हैं। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।